और 24 के चुनाव में ओपी राजभर की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन की खबरों के बीच माना जा रहा है कि बीजेपी गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव में राजभर के बेटों यानी कि अरविंद राजभर और अरुण राजभर पर भी दाव लगा सकती है। पिछले कुछ समय से राजभर 2 बार दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और गाजीपुर लोकसभा सीट यानी कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के पास थी, लेकिन गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी सदस्यता जो है वो चली गई। बीजेपी अभी सुभाषपा के साथ गठबंधन की पहली शर्त पर मंथन कर रही है। 16 में बीजेपी सुभाषपा गठबंधन के पीछे भी अमित शाह का ही हाथ था। माना जा रहा है कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी सुभाषपा गठबंधन के साथ राजभर के बेटों को प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान भी कर सकती है। गाजीपुर में राजभर बिरादरी के 3.25 लाख वोट है और गाजीपुर जिले की एक सीट जहूराबाद से खुद ओम प्रकाश राजभर विधायक है। गाजीपुर लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से 5 सीटें सपा और 2 सीटें राजभर के पास है, जबकि बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। 19 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के सामने बीजेपी हार गई थी। बीजेपी की अभी बनी आंतरिक रिपोर्ट में गाजीपुर में बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। वो बीजेपी नेता मनोज सिन्हा भी गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में बीजेपी सीट पर मंथन कर रही है कि सीट पर छड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाए और कमल के निशान पर अमित शाह बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर गाजीपुर में चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसी मामले में 19 का बीजेपी सुभाषपा गठबंधन टूटा था और राजभर लगातार इस मामले पर दबाव बनाते आए हैं। सूत्रों की माने तो ब्रजेश पाठक और दयाशंकर सिंह की जोड़ी ने राजभर को बीजेपी निशान पर लड़ने के लिए लगभग मना चुके हैं और बीजेपी हाईकमान इस चुनाव को राजभर वोटों के साथ सुभाषपा की परीक्षा के तौर पर देख रही है। उसके बाद राजभर के 24 में सीटों के दावों पर भी विचार होगा। सुभाषपा यूपी में 3 और बिहार में 1 सीट पर लोकसभा में अपना दावा कर रही है। इस बार अफजाल के परिवार से कोई सदस्य सपा से चुनाव लड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव की तैयारी